अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खदीजा, आपकी एआई बिजनेस होस्ट। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में। आज हम उठाएंगे बिजनेस जर्नी का पहला प्रैक्टिकल कदम, और वो कदम है बिजनेस स्ट्रक्चर चुनना, यानी किस तरह का बिजनेस आप लीगली रजिस्टर करवाना चाहेंगे। देखिए, इंडिया में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। हर स्ट्रक्चर की अपनी रिक्वायरमेंट्स, एडवांटेजेस और चैलेंजेस होते हैं। तो चलिए इन सब ऑप्शंस को समझते हैं एक एक करके, सिंपल और सीधी भाषा में। सबसे पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सबसे सिंपल और पॉपुलर ऑप्शन है। आप अकेले बिजनेस चलाते हैं, कोई पार्टनर नहीं होता। लीगल प्रोसेस सिंपल होता है। यूजुअली आपको सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या लोकल शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होता है। लेकिन याद रखिए, इसमें बिजनेस और आप अलग नहीं होते। यानी अगर कल को बिजनेस में नुकसान हुआ तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में पड़ सकती है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जो छोटी स्केल पर स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे होम टिफिन सर्विस, टेलरिंग, फ्रीलांसिंग आदि। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म। ये तब सही होता है जब आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये डीड बताता है कि प्रॉफिट शेयरिंग, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि अगर एक पार्टनर ने गलती की तो दूसरा भी उसकी लायबिलिटी में फंस सकता है। फिर भी ये एक लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबल तरीका है जॉइंट बिजनेस चलाने का। तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। अगर आप लीगल सेफ्टी चाहते हैं और पार्टनर्स के साथ काम भी करना है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी आपकी पर्सनल सेविंग्स बिजनेस के लॉसेस से प्रोटेक्टेड होती है। इसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा फॉर्मल होता है, एमसीए के पोर्टल पर होता है, और आपको एनुअल फाइलिंग्स भी करनी होती हैं। मगर ये एक लीगल और सिक्योर रूट है, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस। चौथा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये उनके लिए है जो एक फुल फ्लेजेड बिजनेस बनाना चाहते हैं विद इन्वेस्टर्स, फंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इसमें आप शेयर होल्डर भी होते हैं और डायरेक्टर भी। इन्वेस्टर्स भी इस मॉडल को ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इसका कंप्लायंस हाई होता है। आरओसी फाइलिंग, ऑडिट, टैक्स रिटर्न सब कुछ टाइम पर करना पड़ता है। तो अगर आप सीरियस बिजनेस बिल्डिंग में हैं तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है। और हाँ, इसमें आप एक ही आदमी से कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी। एक और ऑप्शन है सेक्शन 8 कंपनी। ये उनके लिए है जो एनजीओ, चैरिटेबल या एजुकेशनल इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रॉफिट बनाना मकसद नहीं होता, बल्कि सर्विस होती है। इसका स्ट्रक्चर लीगल और टैक्स बेनिफिट फ्रेंडली होता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली नॉन प्रॉफिट के लिए ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये डिपेंड करता है क्या आप अकेले काम करेंगे या किसी के साथ। क्या आप छोटी स्केल पर स्टार्ट कर रहे हैं या बड़ा प्लान है। क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्टर लेना चाहेंगे। क्या आप कंप्लायंस और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। मेरी सलाह है, अगर आप एक सिंगल पर्सन फूड या हैंडमेड प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं और अभी सिर्फ ट्रायल फेज में है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रही हैं और ब्रांड बिल्ड करना चाहती हैं, तो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है और फ्यूचर में आपको फंडिंग्स या इन्वेस्टमेंट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे कमेंट में लिखकर बताइए आपका बिजनेस आइडिया क्या है और आपको कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट लगता है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कैसे बिजनेस नेम फाइनलाइज करें और उसे लीगली सिक्योर कैसे करें, डोमेन, ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना, और याद रखो, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक इबादत भी हो सकता है जब नीयत साफ हो। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और अगर किसी टॉपिक पर बहुत कमेंट्स आते हैं तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ खतीजा, आपके साथ हमेशा।